यूनवू लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, तभी अचानक उसे एक खौफनाक बात का एहसास होता है। उसके लाइव स्ट्रीम रूम के सारे व्यूअर्स बिना किसी वजह के एक साथ उसे पागलों की तरह मैसेज करने लगते हैं कि वो वहाँ से तुरंत भाग जाए। पहले तो उसे लगता है कि ये उसके फैंस का कोई भयानक मजाक है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे नेशनल डिजास्टर प्रिवेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। उसके तुरंत बाद बाहर से एक बहुत जोर का टकराने का धमाका होता है और नीचे की फ्लोर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो हैरानी में बालकनी पर जाकर देखता है और जो मंजर उसके सामने होता है वो उसे पूरी तरह सुन्न कर देता है। बाहर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग दीवानों की तरह अपने घरों से बाहर भाग रहे थे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आउट ऑफ कंट्रोल होकर हर जगह टकरा रही थीं। तभी वो देखता है कि सड़क पर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। इस बेहिसाब तबाही के बीच यूनवू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। उसी वक्त एक माँ अपने हाथ में चाकू लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए भागती है, जो अभी अभी स्कूल से लौटी थी। लेकिन अगले ही पल वो बेटी बिना किसी दया के अपनी ही माँ को बुरी तरह काटने और नोचने लगती है। यूनवू ये खौफनाक मंजर देखकर पूरी तरह डर जाता है। घबराहट में यूनवू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। यूनवू दरवाजे के पीप होल से देखता है तो बाहर सब कुछ पहले की तरह शांत लगता है। इस वजह से वो दरवाजा खोलने की सोचता है ताकि देख सके कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक अनजान आदमी तेजी से अंदर घुस आता है। यूनवू तुरंत सतर्क हो जाता है। पता चलता है कि ये उसका पड़ोसी है, जिसे वो पहले से नहीं जानता था। यूनवू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो पड़ोसी जिद पर अड़ जाता है कि वो वहाँ रहना चाहता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ एक बार वॉशरूम इस्तेमाल करने दे और उसके बाद वो तुरंत चला जाएगा। यूनवू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो टीवी चालू करता है ताकि बाहर के हालात का पता लगा सके। तब उसे पता चलता है कि शहर में एक अनजान वायरस बहुत तेजी से फैल चुका है। इस वायरस से संक्रमित लोग बिल्कुल पागल और खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। साथ ही अगर ये किसी को काट लें तो वो इंसान भी तुरंत इस बीमारी का शिकार हो जाता है। बाहर की दरिंदगी और खतरा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। ये दरिंदगी ट्रेन टू बुसान से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। न्यूज देखने के बाद यूनवू की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि अभी जो पड़ोसी अंदर आया था उसके शरीर पर खून के निशान थे। वो डर के मारे तुरंत कोई हथियार ढूंढने लगता है। उसी वक्त वो पड़ोसी वॉशरूम से बाहर निकलता है। यूनवू तुरंत एक चाकू उठा लेता है और उसे बाहर निकलने की धमकी देता है। वो पड़ोसी जो एक पल पहले कह रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अगले ही पल उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। फिर कुछ अजीब होने लगता है। वो इंसान से ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। यूनवू का डर और घबराहट बढ़ जाती है और वो अपनी पूरी जान लगाकर उस पड़ोसी को दरवाजे से बाहर धकेल देता है। दरवाजा बंद करने के बाद वो अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि उनकी इस झड़प की आवाज से एक और भी ज्यादा भयानक ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि बाहर उस पड़ोसी को एक विशाल ज़ॉम्बी ने मरोड़कर एक अजीब ही शक्ल में बदल दिया है। यूनवू ये सब देखकर इतना डर जाता है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो एक शब्द भी निकालने की हिम्मत नहीं करता। जब वो ज़ॉम्बी वहाँ से चला गया तो यूनवू ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की और तुरंत फ्रिज को खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि कोई अंदर न आ सके। दरवाजा ब्लॉक करने के बाद उसने फौरन अपने मम्मी पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उनका हाल जान सके, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद उसकी माँ का मैसेज आया कि वो फिलहाल सुरक्षित हैं। उन्होंने यूनवू को समझाया कि वो बाहर न निकले और घर पर ही रहकर मदद का इंतजार करे। रात होने पर यूनवू ने घर में बचे हुए थोड़े से खाने पीने के सामान को सही से रखना शुरू किया। पहले उसने उस खाने को 7 हिस्सों में बांटा, लेकिन फिर काफी सोच विचार करने के बाद उसने उसे 9 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये मुसीबत कितने दिन तक चलेगी। अगले दिन उसने इंटरनेट पर दूसरे लोगों के मदद मांगने वाले वीडियो देखे तो उसने भी उन्हीं की तरह एक वीडियो बनाया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसे देखकर बचाने आ जाए, लेकिन उसकी ये उम्मीद जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे। यूनवू को एहसास हुआ कि अगर सच में किसी के पास बचाने की काबिलियत होती तो वो कब का मदद के लिए आ चुके होते। फिर उसकी नजर अपने ड्रोन पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। उसने अपने फोन को ड्रोन से बांधा और उसे बाहर के हालात देखने के लिए उड़ाया, लेकिन जो नजारा उसने देखा वो डर पैदा करने वाला था। पूरी सोसाइटी ज़ॉम्बीज़ का ठिकाना बन चुकी थी और एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। मायूसी के इस आलम में यूनवू ने अपना मूड थोड़ा हल्का करने के लिए गेम खेलने का फैसला किया, लेकिन अभी गेम शुरू भी नहीं हुआ था कि वो सर्वर से बाहर हो गया। शायद ज़ॉम्बीज़ ने इंटरनेट नेटवर्क का कोई हिस्सा तबाह कर दिया था। जब गेम नहीं चल पाया तो उसने सोचा कि बेहतर है सो जाया जाए, लेकिन रात के 2:30 बजे नीचे से कुछ अजीब आवाजें आईं और उसकी नींद खुल गई। वो जल्दी से देखने गया कि क्या हो रहा है, पर जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला एक गोली उसके पास से गुजरी। वो बाल बाल बचा। उसने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया। पता चला कि नीचे एक महिला पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही थी। हालांकि वो महिला पुलिस ऑफिसर बहुत बहादुर थी, लेकिन उसकी बंदूक की आवाज ने और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लिया। हालात तब और बिगड़ गए जब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। वो अभी मैगजीन बदल ही रही थी कि एक ज़ॉम्बी ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। महिला ऑफिसर तुरंत नीचे गिर गई और बाकी ज़ॉम्बीज़ ने भी उसे दबोचना शुरू कर दिया। बेबसी की हालत में उस ऑफिसर ने अपनी ही बंदूक उठाई ताकि वो खुद को गोली मार सके, लेकिन थोड़ी देर की हिचकिचाहट की वजह से वो अपना मौका खो बैठी। अगले ही पल 2 ज़ॉम्बीज़ ने उसे खींचकर गैरेज के रास्ते की तरफ ले जाना शुरू किया, जहाँ पहले से ही ज़ॉम्बीज़ का भारी हुजूम जमा था। ये खौफनाक मंजर देखकर यूनवू से और रहा नहीं गया। वो सिर्फ देखते रहने के बजाय जोर जोर से ज़ॉम्बीज़ पर चिल्लाने लगा ताकि उनका ध्यान भटका सके। उसने उन्हें जानवर कहकर गालियां दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके इस कदम ने न सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर को नहीं बचाया, बल्कि उसने अपने लिए मुसीबत मोल ली। जो फ्रिज उसने दरवाजे के आगे लगाया था वो एक झटके में पीछे गिर गया। वही ताकतवर ज़ॉम्बी जिसने उसके पड़ोसी का बुरा हाल किया था अब यूनवू की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। यूनवू पूरी तरह डर गया और तेजी से पीछे भागा। यूनवू ने फ्रिज के सहारे दरवाजा रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस विशाल ज़ॉम्बी के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। इस नाजुक वक्त में उसे एहसास हुआ कि इन ज़ॉम्बीज़ के पास दिमाग कम है और तभी उसके मन में एक आइडिया आया। वो तुरंत बालकनी की रेलिंग से बाहर की तरफ
तरफ लटक गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही वो जॉम्बी तेजी से उसकी तरफ लपका, वो सीधा बालकनी से नीचे गिर गया। यूनवू रेलिंग पकड़कर लटका रहा और इस तरह उसकी जान बच गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला पुलिस ऑफिसर अब एक जॉम्बी बन चुकी थी। इस खतरे से निकलने के बाद उसने सबसे पहले अपने घर का दरवाजा और भी मजबूती से बंद किया। इसके बाद वो हार मानकर बैठ गया। जब कुछ करने को नहीं होता तो वो अपने पापा की रखी हुई पुरानी शराब पीता, भूख लगती तो मैगी खा लेता और जब थक जाता तो आराम करता। कभी कभी जब हिम्मत टूट जाती तो वो जोर जोर से रोने लगता। लेकिन ये दिन ज्यादा नहीं चले क्योंकि घर का सारा खाना खत्म हो गया। इस मायूसी के बीच आज उसे चमत्कारी रूप से अपनी माँ का एक वॉइस मैसेज मिला, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वो मैसेज ओपन नहीं हो रहा था। इस वजह से वो सिग्नल ढूंढने पर मजबूर हो गया। सिग्नल ढूंढने के लिए वो खतरा उठाकर खिड़की से बाहर निकलता है। बहुत मुश्किल से जब सिग्नल मिलता है तो उसे अपने मम्मी पापा की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। जब उन पर जॉम्बीज हमला करते हैं, उसकी माँ चिल्लाती है, अजी जल्दी यहाँ आइए। ये सुनकर यूनवू को समझ आ जाता है कि उसके माँ बाप अब नहीं बचे। इस बात से वो पूरी तरह टूट जाता है और कई दिनों से दबा हुआ उसका गुस्सा और दुख एक बार में फट पड़ता है। अपने माँ बाप के साथ हुई इस ट्रेजेडी के बाद यूनवू अब और जीना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर जो नफरत भरी थी वो उसे निकालना चाहता था। इसीलिए उसने दरवाजा खोल दिया और जानबूझकर शोर मचाने लगा। वो चिल्लाया, ओ जानवरों इधर आओ। उसका तेवर ऐसा था मानो वो शहर के सारे जॉम्बीज को एक साथ बुला लेगा। जब कोई हलचल नहीं हुई तो यूनवू और भी हिम्मत दिखाकर बाहर निकल गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो बाहर कदम रखेगा उसके पीछे जॉम्बीज का एक बड़ा झुंड आ जाएगा। यूनवू जो अभी तक मरने से नहीं डर रहा था, इतने सारे जॉम्बीज देखकर अचानक डर गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ भी ढेर सारे जॉम्बीज जमा हो गए थे, जिस वजह से उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। खुशकिस्मती से जैसे ही जॉम्बीज धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लेकिन अगले ही पल जॉम्बीज का एक बड़ा झुंड किसी तूफान की तरह लिफ्ट से बाहर निकल आया। यूनवू ने फुर्ती दिखाई और पीछे रखे कबाड़ के ढेर में छुप गया, जिस वजह से वो बाल बाल बचा। जॉम्बीज के जाने के बाद वो तुरंत अपने घर की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से फिर एक आवाज आई। वो जल्दी से दीवार के पीछे छुप गया। अच्छी बात ये थी कि वो जॉम्बी मरने से पहले अंधा था, इसलिए वो यूनवू को देख नहीं पाया। मौका पाते ही यूनवू घर के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से जॉम्बीज वहाँ जमा हो गए। हालांकि वो बदल चुके थे, लेकिन उनमें पुरानी यादें थोड़ी बची थीं, इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद वो खुद ही वहाँ से चले गए। रात होने तक यूनवू के मन में जीने की कोई तमन्ना नहीं बची थी। उसने अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वो फांसी लगाने वाला था, खिड़की के बाहर से एक लाल रोशनी उसके ऊपर पड़ी। ये रोशनी सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। ये देखकर यूनवू ने तुरंत मरने का इरादा छोड़ दिया। मरना तो दूर की बात, यूनवू को एहसास हुआ कि इस जगह पर सिर्फ वो अकेला जिंदा नहीं बचा है। उसने तुरंत अपने गले से फांसी की रस्सी खोली और उस लाल रोशनी की तरफ देखने लगा। उसे देखकर हैरानी हुई कि सामने वाली बिल्डिंग में एक खूबसूरत लड़की है जो उसे बेवकूफ कहकर चिढ़ा रही थी। इतनी डांट खाने के बाद भी यूनवू बहुत खुश था और वो खुद को रोक नहीं पाया और सामने वाली तरफ हाथ हिलाने लगा। उस लड़की ने इशारों में समझा दिया कि वो कल सुबह 7 बजे फिर से बात करेंगे और इसके बाद दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। वो लड़की भी यूनवू की तरह इस बीमारी के फैलने के बाद से घर में अकेली रह रही थी। हालांकि उस लड़की के जिंदा रहने के तरीके यूनवू से बहुत बेहतर थे। वो न सिर्फ अपने खाने पीने का सख्ती से ध्यान रखती थी, बल्कि उसने अपने कमरे में जॉम्बीज को मारने के लिए जाल भी बिछा रखे थे। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे को अपने नाम बताए। उस लड़की का नाम यूबिन था। यूनवू को दिन भर से भूख लगी हुई थी और वो अपना पेट पकड़कर बैठ गया। यूबिन ने उसकी हालत देखकर फैसला किया कि वो उसे थोड़ा खाना भेजेगी। उसने एक बेसबॉल को रस्सी से बांधा और उसे दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश की ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच एक पक्की रस्सी का रास्ता बनाया जा सके। लेकिन उन्होंने दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी का अंदाजा गलत लगाया था। खुशकिस्मती से यूनवू ने यूबिन का इरादा समझ लिया और अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके रस्सी को दूसरी तरफ पहुंचा दिया। आखिरकार यूनवू को यूबिन का भेजा हुआ खाना मिल गया और उसने जी भरकर खाना खाया। लेकिन उसी वक्त एक हादसा हो गया। एक फायर फाइटर जो अब जॉम्बी बन चुका था, उसने रस्सी से बंधी बेसबॉल को देख लिया। यूनवू ने तुरंत यूबिन को होशियार किया, लेकिन जैसे ही वो रस्सी खोलने गई, उस जॉम्बी ने पूरी ताकत से रस्सी को खींचा। यूबिन का सिर टेबल से टकराया और वो बेहोश हो गई। सबसे डर वाली बात ये थी कि वो फायर फाइटर जॉम्बी मरने के बाद भी अपनी पुरानी चढ़ने की स्किल नहीं भूला था और वो बिल्डिंग पर ऊपर चढ़ने लगा। यूनवू ने देखा कि हालात खराब हैं। उसने तुरंत शराब की बोतल उठाई और उसकी तरफ फेंकी ताकि जॉम्बी का ध्यान भटका सके, लेकिन जॉम्बी ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जब उसने देखा कि जॉम्बी यूबिन के फ्लोर तक पहुंचने ही वाला है, तो उसने अपना ड्रोन उड़ाया और उसे जॉम्बी के पास ले जाकर परेशान करने लगा। शुरुआत में तो ये ट्रिक काम आई, लेकिन थोड़ी ही देर में जॉम्बी ने ड्रोन को नीचे गिरा दिया। ठीक उसी वक्त जब जॉम्बी यूबिन के कमरे में घुसने ही वाला था, खुशकिस्मती से यूबिन की आंख खुल गई और उसने जॉम्बी का एक हाथ काटकर उसे नीचे गिरा दिया। वक्त गुजरता गया और उनका खाना खत्म होने वाला था। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें बाहर निकलकर खाना ढूंढना ही था। रात के वक्त शोर न हो, इसलिए यूनवू ने अपने पैरों पर कपड़ा लपेटा और बेसबॉल बैट लेकर अपने कमरे से बाहर निकला। गैलरी में उसे अपने पड़ोसी की लाश के पास से चाबी मिली। पड़ोसी के घर में घुसते ही उसे एक इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया। उसने डर के मारे एक जूता फेंका, पर जब सामने से कोई हलचल नहीं हुई तो उसने सुकून की सांस ली और कमरे की तलाशी शुरू की। फ्रिज खोलते ही उसमें से बहुत गंदी बदबू आई, लेकिन खुशकिस्मती से अंदर कुछ कैंड ड्रिंक्स बची थीं। सामान पैक करने के बाद वो उस कमरे में गया जहाँ लाश पड़ी थी। वहाँ उसे और भी ज्यादा खाने के डिब्बे और 2 वॉकी टॉकी मिले। लेकिन जब वो निकलने वाला था, तभी यूनवू के मन में आया कि एक बार देख तो लूं कि बिस्तर पर लेटे हुए शख्स की हालत क्या है। और जैसा कि अक्सर होता है, अचानक एक हादसा हो गया। एक जॉम्बी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यूनवू ने तुरंत उस लाश का सहारा लिया और खुद को बचाया। इसके बाद वो तेजी से भागकर अपने घर पहुंच गया और अपने लाए हुए सामान का मजा लेने लगा। ये पिछले काफी दिनों में उसका सबसे अच्छा खाना था। पेट भर खाने के बाद उसने एक वॉकी टॉकी और आधा खाना एक डिब्बे में रखा और रस्सी के सहारे उसे यूबिन तक पहुंचा दिया। अगले दिन सुबह सुबह वॉकी टॉकी बजता है और यूबिन उस पर यूनवू को शुक्रिया कहती है। इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर यूनवू काफी भावुक हो जाता है। उस दिन के बाद से दोनों
दोनों रोज वॉकी टॉकी पर बातें करते हैं और एक दूसरे का साथ उन्हें इस मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है। लेकिन उसी दिन जब वो बातें कर रहे होते हैं, उन्हें बाहर बारिश जैसी आवाज सुनाई देती है। यूनवू पानी भरने के लिए दौड़ता है, पर खिड़की खोलते ही वो दंग रह जाता है। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि वो जॉम्बीज के कदमों की आवाज थी जो अचानक दीवानों की तरह उनकी बिल्डिंग में घुस रहे थे। ये देखकर दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए ताकि कोई आहट न हो। उसी वक्त यूबिन ने जब अपनी कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की तो गलती से एक सामान का स्टैंड गिर गया। इस शोर ने जॉम्बीज का ध्यान खींच लिया और वो धीरे धीरे यूबिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कदमों की आवाज पास आते देख यूबिन बहुत डर गई। तभी यूनवू को एक आइडिया आया और उसने यूबिन से उसका घर का नंबर पूछा। जैसे ही जॉम्बीज यूबिन के दरवाजे तक पहुंचे, बराबर वाले घर का फोन बजने लगा और सारे जॉम्बीज उस तरफ चले गए। दरअसल यूनवू ने पड़ोसी के घर फोन किया था। इस समझदारी से उनकी जान बच गई। यूबिन ने चैन की सांस ली और वहीं जमीन पर बैठ गई। लेकिन अब बिल्डिंग में जॉम्बीज बहुत ज्यादा हो गए थे और खाना भी खत्म होने वाला था, इसलिए वहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो 8वीं फ्लोर पर जाएंगे, जहाँ यूबिन ने पहले देखा था कि कोई जॉम्बी नहीं है। दोनों ने तुरंत अपना सामान समेटा और यूबिन ने रस्सी को मजबूती से बांध दिया। यूनवू ने यूबिन से कहा कि पहले उसे नीचे जाने दे, लेकिन यूबिन ने बिना डरे खुद नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर उतरते ही आसपास के जॉम्बीज उसकी तरफ लपके, पर उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उनसे लड़ती हुई भीड़ से बाहर निकल गई। यूनवू ऊपर से ये सब देखकर दंग रह गया। यूबिन ने वही पुरानी पिस्तौल उठा ली जो महिला पुलिस ऑफिसर ने गिराई थी, लेकिन तभी एक जॉम्बी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस नाजुक वक्त में यूनवू ने हिम्मत दिखाई और तेजी से वहाँ पहुंचकर उस जॉम्बी को ढेर कर दिया। उसने यूबिन को उठाया और दोनों बिल्डिंग के अंदर भागे। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर घुसे, उन्होंने कांच का दरवाजा बंद कर दिया। जॉम्बीज दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि खुशकिस्मती से वो दोनों लिफ्ट के अंदर घुस गए। अच्छी बात ये थी कि लिफ्ट में बैकअप पावर बची हुई थी। वो सीधा 8वीं फ्लोर पर पहुंचे। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था और एक भी जॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों एक एक करके वहाँ के कमरों के दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे ताकि अंदर जा सके। लेकिन अचानक गैलरी में एक जॉम्बी दिखाई दिया। यूनवू ने सोचा कि अकेला है तो इसे निपटा देता हूँ, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके होश उड़ गए। सीढ़ियों के दरवाजे से जॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ टूट पड़ा। हालात बिगड़ते देख यूबिन बाकी दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगी, जबकि यूनवू ने एक लोहे का दरवाजा निकालकर जॉम्बीज को रोकने की पूरी कोशिश की। ठीक उसी वक्त एक कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने यूबिन को अंदर खींच लिया। फिर एक स्मोक बम बाहर आया और एक अनजान आदमी ने यूनवू को भी अंदर खींचकर उनकी जान बचा ली। दोनों फिलहाल सुरक्षित तो थे, लेकिन यूबिन अब भी शक कर रही थी, क्योंकि उसे याद था कि इस फ्लोर पर कोई नहीं रहता। उस आदमी ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। जब दोनों हिचकिचाने लगे तो उस आदमी ने खुद पहले पानी पिया ताकि उनका डर खत्म हो सके। उसके बाद ही यूनवू और यूबिन ने पानी पिया। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी सच में एक सर्वाइवर ही है। इसके बाद उस आदमी ने उन्हें खाने के लिए कॉर्न और मीट दिया। इतना अच्छा खाना देखकर वो दोनों टूट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। उस आदमी ने उन्हें बताया कि रेडियो पर खबर आई है कि रेस्क्यू टीम बस आने ही वाली है। ये सुनकर दोनों इतने खुश हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि अब वो बच जाएंगे। लेकिन तभी यूबिन को कुछ अजीब लगा। उसने घर में लगी तस्वीरों को ध्यान से देखा तो उनमें से किसी में भी ये आदमी नहीं था। अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि उसके बराबर में बैठा यूनवू अचानक बेहोश हो गया। उसके तुरंत बाद यूबिन को भी चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ी। वो आदमी तुरंत यूबिन को उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाने लगा और बड़बड़ाने लगा, बस एक नींद की बात है, सब ठीक हो जाएगा। जब यूबिन की आंख खुली तो उसने अपने सामने एक बेहद खौफनाक मंजर देखा। एक महिला जॉम्बी उसके सामने बंधी हुई थी। वो उस आदमी की पत्नी थी। पता चला कि वो आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसके जॉम्बी बनने के बाद भी उसने उसे नहीं छोड़ा। वो अपनी पत्नी को भूखा नहीं देख सकता था, इसलिए वो जिंदा लोगों को पकड़कर उसे खिला देता था। इस घर में पहले रहने वाले लोग भी उस जॉम्बी का शिकार बन चुके थे। दरवाजे के बाहर खड़े उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी पत्नी की रस्सी खोल दी। यूबिन डर के मारे चीखने लगी और पीछे हटने लगी। ठीक उसी वक्त यूनवू को होश आ गया और उसने घबराहट में उस आदमी पर पिस्तौल तान दी। लेकिन उस आदमी को पता था कि यूनवू गोली नहीं चलाएगा। उसने रस्सी पूरी तरह छोड़ दी। यूनवू ने डर के मारे आगे लपक कर रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस जॉम्बी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि रस्सी उसके हाथ से छूट गई। यूनवू ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा लॉक हो चुका है। अगले ही पल कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उस आदमी को लगा कि शायद उसकी पत्नी ने अपना काम खत्म कर दिया है, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वही महिला जॉम्बी उस पर लपकी और उसकी गर्दन पर काट लिया। असल में यूबिन ने खुद को बचाने के लिए तकिए से उस जॉम्बी का मुंह ढक दिया था और वो बाल बाल बच गई थी। उस आदमी को अपनी पत्नी को अब भी दिलासा देते देख यूबिन से रहा नहीं गया और उसने हिम्मत करके गोली चला दी ताकि उन दोनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इस गोली की आवाज ने बिल्डिंग के ढेर सारे जॉम्बीज को अपनी तरफ बुला लिया। हर तरफ से मौत को पास आते देख यूबिन और यूनवू ने मायूसी में एक दूसरे को देखा और खुद को गोली मारने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक गर्जने वाली आवाज आई। उन्होंने तुरंत खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। इस एक पल ने उनके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जगा दी। वो बिना कुछ सोचे समझे जॉम्बीज की भीड़ को चीरते हुए बाहर निकले। यूनवू ने एक साइकिल का इस्तेमाल करके पीछे से आ रहे जॉम्बीज का रास्ता रोका और वो दोनों किसी तरह टेरेस पर पहुंचकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गए। लेकिन जॉम्बीज इतने जुनूनी थे कि उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। जब उन्हें लगा कि अब सब खत्म है, तभी हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और जॉम्बीज पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल दिया। दोनों की जान बच गई। उसी वक्त रेडियो भी ठीक हो गया और नेटवर्क पर बहुत से फंसे हुए लोग मदद के लिए सिग्नल भेजने लगे। सच है, जब तक जान है तब तक उम्मीद है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों न हो।